Hello students, this is the this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel ओनली फॉर क्वेरीज। यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा। कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा। यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन वो इस पर होंगे। इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं। यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहां पर डाउनलोड कर लें और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चन भेजें। ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 chapter 3 accounting principles. In last classes we have discussed already 3 assumptions. In this class, the third of accounting principles. So first accounting principle is business entity principle. Number 1, business entity principle. According to this principle, business and businessman both are separate. This is business or this one is the owner. Business and businessman both are separate entity to each other. बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। बिजनेस अपने नाम से ही सारी डील करता है। तो इसका क्या है, इसकी जो डिफाइन बनेगी, बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर both are separate entities. इसका क्या मतलब हुआ, जो बिजनेस है वो ओनर, डेटर्स, मैनेजर्स, एक्सेट्रा। जैसे इनकी सबकी अपनी आईडी अलग होती है, ऐसे बिजनेस भी सेपरेट होता है, सेपरेट आईडी होती है इसकी, आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब समझा जाए कि सर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी टू ईच अदर बिकॉज बिजनेस कैन डील with the own name with other parties. यदि बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवा सकता है सेल्फ नेम से, ठीक है, तो समझ गए। तो बिजनेस एक अलग तरह से सेपरेट आईडी की तरह होती है, उसका एक नाम होता है, वो अपने नाम से काम कर सकता है, अपने नाम से लेन देन कर सकता है। इसलिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी और एवरी बिजनेस depend on this principle, work on this principle. This is very first or important principle in the accounting. According to this principle, transactions are recorded from the point of view of the business. अब इसमें एक नई बात है कि इस बिजनेस में every transaction is
recorded from point of view of business। आपने जो भी एंट्री करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, वो बिजनेस के नाम से करनी है। जो भी करनी है बिजनेस के नाम से करनी है। उसके बाद क्या है, इसमें फॉलोइंग कंसीडरेशन है। नंबर 1, बिजनेस असेट वर्सेस पर्सनल असेट्स, दोनों में डिस्टिंक्शन हो जाता है। बिजनेस की कौन कौन सी संपत्तियां हैं। नंबर नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्सेस पर्सनल ट्रांजैक्शंस, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नंबर 3 क्या है, बिजनेस इनकम एंड पर्सनल इनकम। इन तीनों पॉइंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। बिजनेस का नाम, पता, एड्रेस, बिजनेस की वर्किंग अपने नाम से होती है, तो इसलिए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट नाम है। इसमें इतना ही समझ में आपने। नंबर 2 आइए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, नाम से ही पता है, मनी मेजरमेंट। इस सिद्धांत पर बिजनेस का क्या मतलब है, बीइंग क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। यहाँ पर 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव्स। क्वांटिटेटिव्स में जो मनी मेजरमेंट है, इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो नॉन मनी ट्रांजैक्शन है उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, केवल जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं उनकी ही रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। इसी सिद्धांत पर अकाउंट्स काम करता है। क्या मतलब है, ध्यान से देखो, कॉमन यूनिट ऑफ द रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कॉमन यूनिट्स जैसे रुपी, जैसे डॉलर, जैसे पौंड, जैसे ये अदर कंट्रीज की करेंसी है। तो जिस कंट्री में जो है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपी चलता है, तो हर ट्रांजैक्शन रुपी में होनी चाहिए, यानी रुपये में लिखा होना चाहिए, यानी ये मॉनेटरी मेजरमेंट होनी चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट है, जैसे सेल है, आपने कहा सेल्स ₹40,000, आपने कहा परचेज इन द बिजनेस इज ₹30,000, आपने कहा प्रॉफिट इन बिजनेस इज ₹10,000। तो जो आपने बार बार इसको यूज़ किया है, तो ये क्या है, मनी मेजरमेंट है। उसके बाद जजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, ओनली मॉनेटरी टर्म एक्सप्रेस। जब आप बिजनेस की जजमेंट करेंगे तो किस में करेंगे, तो बिजनेस की जजमेंट करेंगे, यानी जजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। आपने प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, आपने पोजीशनल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, किसी की भी स्टडी करनी है आपने, तो आपको क्या चाहिए,
मॉनेटरी एक्सप्रेस टर्म चाहिए और हमारे कंट्री की टर्म रुपए में होती है। तो आप समझ गए होंगे जितनी भी चीज़ें हैं इन दिस मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल is also important principle in the business. All business transaction identified means financial transaction means monetary term expressed transactions are recorded. On these basis you can judge the financial matter, profit and loss or position statement, balance sheet. If you want to analyze anything in the regard of the business, whether profit and loss और फ्यूचर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस इन दिस रिगार्ड, तो मॉनेटरी एक्सप्रेशन टर्म्स भी आपको चाहिए। ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर रिक्वायर्ड। नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इसमें लिमिटेशन क्या है। इग्नोर क्वालिटेटिव। इग्नोर क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, मैंने इसमें पॉइंट में मनी मेजरमेंट में एक ये भी चीज़ रखी है कि लिमिटेशन यानी क्वालिटेटिव, जैसे स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, जैसे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वालिटेटिव मैटर्स हैं। So qualitative not expensive money, so are not recorded in the business. So business principle, money measurement principle is also important. So we have to discuss two. Number one, business separate entity and followed by money measurement principle. अब आते principle number 3, accounting period. Accounting period. पीरियड का मतलब होता है जो बिजनेस की लाइफ होती है, लाइफ वो डिवाइडेड बाय स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती है और इस पार्ट्स को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जनरली ये 1 ईयर का होता है। वो ईयर कैसे हो सकता है, एक कैलेंडर ईयर हो सकता है जो एक शुरू हुआ और 31/12 सेम ईयर में क्लोज हुआ। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल एक ईयर में स्टार्ट होता है, 31/3 नेक्स्ट ईयर में क्लोज होता है। तो आप पता लगा अकाउंटिंग पीरियड एक सेगमेंट को कहते हैं जिसमें आप अकाउंट्स बनाते हैं। जितने टाइम के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जनरली फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंडिया में चलता है। इससे बेनिफिट क्या होगा अकाउंटिंग पीरियड से, देखिए एडवांटेज, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन हैव एज सर्टेन एक्चुअल प्रॉफिट। यदि आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे इजीली। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन जैसे बैलेंस शीट, प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग पीरियड वाइज हेल्प द यूजर्स। यदि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियड वाइज हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आप अच्छे से बना सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये यूजर्स के लिए जैसे क्रेडिटर्स हैं, जैसे डेटर्स हैं, जैसे बैंकर्स हैं, ओनर्स हैं और अदर पार्टी भी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, सबके लिए यूटिलिटी बनती है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो हम 3 प्रिंसिपल कर चुके हैं। नंबर 1 है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और थर्ड वन इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद यदि अकाउंटिंग पीरियड की उसको देखें, लिमिटेशंस को देखें,
यदि अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट हुआ और डिफरेंट मेथड हुए तो कितनी प्रॉब्लम उससे हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, फर्म ए फर्म बी, अकाउंटिंग पीरियड ए 1/12 से 31/12, इसका अकाउंटिंग पीरियड 1/4/12 से लेकर 31/3/13, यानी ये फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करता है, उसमें रखता है। एक प्रॉब्लम तो ये होगी कि इसका पीरियड कहीं से स्टार्ट है, इसका पीरियड, इसका एंड कहीं हो रहा है, इसका एंड कहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसने जो बनाया मेथड वो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, और इसने बनाया है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने कल भी एक पॉइंट में लिखा था, ये हमारा स्टॉक है और ये स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये पहले आया 2, 3, 4, 5 और 6, तो जो पहले आया वो पहले गया, ये मेथड। लेकिन इसने कैसे किया, इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6, 5, 4, 3, 2 और 1, तो इन्होंने जो लास्ट में आया वो पहले दिया। अब देखो दोनों में अंतर आ गया, दोनों का एक तो टाइम पीरियड में डिफरेंस है और दोनों के मेथड में डिफरेंस है। तो जब सेगमेंट अलग हो जाएगा तो इस मेथड की वजह से भी दिक्कत बनेगी बहुत ज़्यादा, तो ये लिमिटेशन है। और डेप्रिसिएशन में भी ऐसा ही रहता है। डेप्रिसिएशन के दो मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे आगे पढ़ोगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों मेथड डिफरेंट करेंगे, यानी एक कंपनी ने ये अडॉप्ट कर लिया, दूसरे का टाइम गैप डिफरेंस है, दूसरा मेथड भी अलग है, तो दोनों में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो ये एक लिमिटेशन इसकी बन जाती है। अब एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट है हमारा नंबर 4 प्रिंसिपल पर आ गया। बुक परचेज करो अपनी पहले। 4th प्रिंसिपल आपका बनता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। 4th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। वो कहता है एवरी ट्रांजैक्शन should be recorded in account। सारा अकाउंट्स रिकॉर्ड होना चाहिए, शो होना चाहिए। इसके लिए वो शो के लिए क्या कह रहा है कि यदि आपने डेप्रिसिएशन का मेथड, सपोज करिए यहाँ पर कोई 10,000 की चीज़ है, लेस 10% का डेप्रिसिएशन, तो 1000 लेस हो गया, तो आपका 9,000 की रह गई। दूसरे साल फिर 1000 रुपये लेस हो गए, तो आपने 8,000 की रह गई। लेकिन कोई इस मेथड में करता है, ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और ये हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये 10,000 का है तो लेस 10%, फर्स्ट ईयर में दोनों में सेम रहता है, तो 9,000 बैलेंस रहेगा। दूसरे में इसी पर बैलेंस आएगा, इसी पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कितना आ गया 81। तो जब सेकेंड ईयर को क्लोज करेंगे तो एक जगह 1000 है, दूसरी जगह 900 है, तो ये अपने अकाउंट में डिस्क्लोज मतलब दिखाना चाहिए, जिससे हम करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, और इसमें खतरा विंडो ड्रेसिंग वगैरह का भी रहता है। एक आपने प्रॉफिट, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है, इसने कम दिखाया तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा आने लगेगा, इसने ज़्यादा एक्सपेंस दिखाया तो इसका प्रॉफिट कम आने लगेगा। तो दोनों में कोई भी चालाक मैनेजर किसी भी फिगर का यूटिलाइज करके मिसयूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, मिसयूज़ का भी खतरा बना रहता है। तो अकाउंट में जो भी चीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी मेथडोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो आपने शो करनी है, उसे दिखाना है अकाउंट्स के अंदर, छुपाना नहीं। यही इस अकाउंट्स में आपने पढ़ना है।
ये 4 प्रिंसिपल हैं, इनकी असाइनमेंट आपको आ रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और टीचर्स को कोऑपरेट करो, क्योंकि टीचर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।